All of you. Welcome to SFDC Madhukar. So I am Rashi Saini, Salesforce developer. I have been working with Salesforce ecosystem for last about 4 years now. And I am 3 times Salesforce certified, 1 time Copado certified. Um, let's move forward to learn about Salesforce security. तो हम आ जाते हैं वापस हिंदी में। तो सेल्सफोर्स सिक्योरिटी के बारे में हमने सीखा सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे यूज करते हैं एंड ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कि सेल्सफोर्स में शेयरिंग रूल्स क्या होते हैं और कैसे उनको यूज करते हैं। तो शेयरिंग रूल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम कि ओवरव्यू अगर हम ले शेयरिंग रूल का, तो शेयरिंग रूल नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम डेटा शेयर करना चाहते हैं किसी से तो उसके कुछ रूल्स लिखे हम, और वो रूल के अकॉर्डिंग ही कोई एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल है कि आप जो डेटा शेयर कर रहे हो वो सिर्फ देख सकते हो, उसमें एडिट नहीं कर सकते। तो और कभी कभी कुछ फाइल्स ऐसी होती है जिसके ऊपर टाइम लिमिट होता है, तो इस टाइप के शेयरिंग रूल्स भी आप लिख सकते हो सेल्सफोर्स में। आप जानते हैं कि सेल्सफोर्स में शेयरिंग रूल्स का बेनिफिट क्या है कि इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी। जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इतना ही ज्यादा हमें हमें काम करने में इजी हो जाता है। जैसे कि शेयरिंग रूल्स लिखकर हम किसी भी यूजर को एक्सेस दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें कोई कोड नहीं करना पड़ेगा। फिर हम आगे चलते हैं कोलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि शेयरिंग रूल ऐसा रूल है जिसके लिए हम शेयरिंग कर सकते हैं। एंड कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो जैसे अगर आपके टीम में कोई एक पर्सन अवेलेबल नहीं है बट उसका काम आप किसी और टीम मेंबर के साथ शेयर करना चाहते हो, एंड जनरली डे टू डे लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई पीयर पार्टनर नहीं आता है, कलीग, तो हमें उसका काम कभी कभी करना भी पड़ता है। तो उस सिनेरियो में डेटा कैसे शेयर होगा आपको, क्योंकि एक्चुअली तो आप उनका डेटा नहीं देख सकते हो, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। इस चीज को समझने के लिए तो हम कोलैबोरेशन का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, हम किसी को एक्सेस दे सकते हैं डेटा का। अब चलते हैं स्केलेबिलिटी पे, क्योंकि बिजनेस की नीड कुछ भी हो सकती है। तो जब भी हम रिक्वायरमेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम शेयरिंग रूल लिख सकते हैं। प्रतीक प्रजापति का क्वेश्चन है कि मैम वैलिडेशन रूल एंड शेयरिंग रूल्स में क्या फर्क होता है। वैलिडेशन रूल आपके रिकॉर्ड्स पे काम करता है। जैसे आपने कुछ रिकॉर्ड क्रिएट किए थे, ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने कोई डेटा क्रिएट किया, कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया, उस रिकॉर्ड के अंदर जो आपने फील्ड्स बनाई है आप उस पे वैलिडेशन लगा सकते हो कि ये फोन टाइप की फील्ड है, तो इसमें आप टेक्स्ट वैल्यू नहीं डाल सकते। फोन नंबर है तो आप 10 डिजिट का ही डालो। अगर आपकी ईमेल टाइप की फील्ड है तो आप उसमें @email नहीं डालोगे, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह की बहुत सी चीजें आप वैलिडेशन रूल्स में लिख सकते हो, जो आपके डेटा को वैलिडेट करती है और चेक करती है कि ये डेटा सही है तो ही मैं इसको सेव करने दूं, अदरवाइज ना करने दूं। फिर बात करते हैं शेयरिंग रूल्स की। शेयरिंग रूल का मतलब होता है डेटा को शेयर करना। मतलब जो रिकॉर्ड्स आपने वैलिडेशन के थ्रू क्रिएट किए थे अब तक, उन रिकॉर्ड्स को मैं किसी को शेयर कर सकती हूँ। ऐसा होता है कि अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से सेल्स फोर्स में डेटा काम करता है एंड कैसे दिखता है। तो व्हाई शेयरिंग रूल्स आर इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेयरिंग रूल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि शेयरिंग रूल ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है। मतलब किसको क्या अलाउड है ये बहुत क्लियर होता है इसमें। आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको डेटा
डेटा की विजिबिलिटी है या नहीं आपको नहीं पता है और आप कुछ भी काम किए जा रहे हो, उस तरीके से ये काम नहीं करता। शेयरिंग रूल आपका जो आपकी विजिबिलिटी है उस पे बहुत क्लियरली आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है। कंसिस्टेंसी है, क्योंकि जब आप शेयरिंग रूल क्रिएट कर देते हो तो वो डेटा आपका क्रिएट शेयर करता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आज शेयर कर रहा है कल नहीं करेगा। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी ऑर्ग में आपका डेटा अगर आपने शेयरिंग रूल लिखा है तो वो काम करेगा और आप उसकी टेस्टिंग भी प्रॉपरली कर सकते हो। बिजनेस के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयरिंग रूल क्या होता है। तो अलग अलग टाइप के शेयरिंग रूल्स होते हैं। क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल। क्राइटेरिया बेस्ड मतलब हमें कोई क्राइटेरिया पता है जिसके बिहाफ पे हमें शेयरिंग रूल लिखना है, तो हम शेयरिंग रूल लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कोई क्राइटेरिया है कि रिकॉर्ड टाइप ये होना चाहिए, लोकेशन ये होनी चाहिए, नेम ये होना चाहिए, टाइप ये होना चाहिए, उस बिहाफ पे आप शेयर करना चाहते हो रूल। जैसे आपने बोला कि अगर मेरे एक हॉस्पिटल में जितने भी मेरे पेशेंट ऑर्थो के हैं, ऑर्थो मतलब जो भी हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, तो अगर उनके जितने भी पेशेंट है वो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ दूसरे ऑर्थो के डॉक्टर के पर, क्योंकि आज जो जो जनरल ऑर्थो के डॉक्टर है वो नहीं आए हैं, तो उस सिचुएशन में आप उनको ट्रांसफर कर दोगे, तो वो शेयरिंग रूल है। आपको क्राइटेरिया मिल गया कि जो भी टाइप उनका ऑर्थो होगा उस उन्हीं को ट्रांसफर करना है, सबको नहीं करना है। ओनर बेस्ड शेयरिंग रूल। ओनर बेस्ड शेयरिंग में क्या होता है कि जो ओनर है रिकॉर्ड का उसको कैसे मैनेज करना है आपको, कि वो वाला जो ओनर के अकॉर्डिंग जो जो भी उस रिकॉर्ड का ओनर है उसको उन रिकॉर्ड्स को, सारे रिकॉर्ड्स को किसी और टीम के मेंबर को शो करने लग जाओ, तो ये भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल बेस्ड। रोल हायरार्की के बारे में कल हमने सीखा था। तो रोल बेस्ड शेयरिंग रूल ग्रांट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो भी रोल है, तो उस रोल में जितने भी लोग होंगे उन सबको वो डेटा दिखाई देने लग जाएगा। तो रोल बेहाफ पे जब हम करते हैं तो ज्यादा लोगों को दिखता है, ओनर बेस पे करते हैं तो सिर्फ एक किसी को दिखेगा, क्राइटेरिया बेस करेंगे तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है। अब आपको क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल करना कैसे होता है। चूज करते हो आप ऑब्जेक्ट को, सेट करते हो क्राइटेरिया, शेयर करते हो डेटा को। अब एक डेमो करने चलते हैं तो समझ आएगा। तो अब हम आ गए हैं, हम सेटअप पे हैं। जब हम सेटअप पर हैं तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे शेयरिंग रूल। तो जैसे आप शेयरिंग टाइप करोगे तो शेयरिंग रूल नाम से कुछ नहीं मिलेगा, आपको शेयरिंग सेटिंग नाम से मिलेगा। जब आप शेयरिंग सेटिंग के अंदर आओगे तो सबसे बेसिक जो सेटिंग होती है उसे हम कहते हैं OWT, और वाइड डिफॉल्ट। ये जो शेयरिंग रूल्स होते हैं ये आप ऑब्जेक्ट पर करते हो। अभी आपको समझ में आ जाएगा प्रतीक, जब आप इसको कंटिन्यू करोगे। मैं अभी एक डेमो दिखा रही हूँ उस पर। ओके। तो क्या होता है कि ये जो शेयरिंग सेटिंग है ये ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट पे चल रही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये सारी सेटिंग्स ऐसे चल रही है। अब इसमें किस तरीके के एक्सेस होते हैं, कब होते हैं, कहाँ होते हैं, ये सब हम देखते हैं। अगर आप यहाँ पे एक डेफिनेशन भी पढ़ो तो लिखा है एडिट योर ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट वाइड शेयरिंग डिफॉल्ट बिलो, चेंज दीज डिफॉल्ट विल कॉज ऑल द शेयरिंग रूल टू बी रिकैलकुलेटेड। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हो तो जितने भी शेयरिंग रूल होंगे वो दोबारा से रिकैलकुलेट होंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस है। और बाय डिफॉल्ट जो भी एक्सेस आपको दे रहा है वो बेसिक एक्सेस है, फिर उसके बाद आप शेयरिंग रूल लिखते हो। तो अब क्या है कि आप
यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम देख सकते हो लिस्ट वाइज। एंड जब आप इंटरनल एक्सेस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 4 तरीके के एक्सेस होते हैं। प्राइवेट एक्सेस, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड एंड राइट, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। तो प्राइवेट होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही रिकॉर्ड देख सको, दूसरों के रिकॉर्ड नहीं देख सकते। अगर आपने अपना कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया है तो आप सिर्फ अपने रिकॉर्ड देख सकते हो, किसी और के रिकॉर्ड नहीं देख सकते हो, वो होता है प्राइवेट। पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड ओनली एक्सेस वो एक्सेस होता है कि आप बाकी किसी भी यूजर के रिकॉर्ड्स को देख तो सकते हो लेकिन उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। सो दिस इज पब्लिक रीड ओनली। तो इसमें यू हैव विजिबिलिटी, आप देख सकते हो रिकॉर्ड्स को पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। फिर हम करते हैं पब्लिक रीड राइट। पब्लिक रीड राइट में क्या होता है कि आप रिकॉर्ड को देख भी सकते हो और उसमें चेंजेस भी कर सकते हो दूसरों के रिकॉर्ड्स को, क्योंकि अपने रिकॉर्ड्स तो आप देख ही पा रहे थे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पब्लिक रीड राइट एंड ट्रांसफर। तो इसमें आप रिकॉर्ड को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। आप अपने अपने साथ साथ दूसरों के रिकॉर्ड्स भी देख सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो और उनको ट्रांसफर भी कर सकते हो। ट्रांसफर मतलब दूसरों को शेयर कर सकते हो रिकॉर्ड्स। अब चलते हैं हम आगे। अभी यहाँ पे आपको ये वाले एक्सेस दिख रहे हैं, दैट इज फाइन। पर आप अगर अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो तो भी आपको पब्लिक रीड राइट दिख रहा है, लेकिन जब आप ऑर्डर पे जा रहे हो ना तो कंट्रोल्ड बाय पेरेंट दिख रहा है। ऐसा क्यों है? तो अगर आपको याद होगा, अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आप देखना कि मैंने आपको सिखाया था कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है सेल्सफोर्स में, जो हम मैनेज करते हैं बाय यूजिंग लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। मास्टर डिटेल में पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। अब क्या होगा, अगर इसका पेरेंट, ऑर्डर का जो पेरेंट है, अगर वो पब्लिक रीड एंड राइट होगा तो ये कंट्रोल होगा पेरेंट से ही, तो वो भी पब्लिक रीड एंड राइट होगा। अगर ऑर्डर का पेरेंट अकाउंट है और अकाउंट प्राइवेट है तो ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली प्राइवेट ही रहेगा। यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये कंट्रोल हो रहा है पेरेंट की साइड से। इन केस अगर आपने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप कहीं क्रिएट किया है तो आप वहां पे देखोगे कि वहां पे आपको एक ऑप्शन भी नहीं दिखेगा कि आप उसमें चेंजेस कर सको, वो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल्ड बाय पेरेंट ही रहेगा। ओके, तो ये सारे हैं इसमें चेंजेस। ये सारे आपके एक्सेस हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना सारा काम करते हो। देख रहे हो आप, कॉन्टैक्ट पॉइंट कंट्रोल बाय पेरेंट, कंट्रोल बाय पेरेंट आपको दिख रहा होगा, है ना? तो ये सारे एक्सेस हैं और इसका क्या होता है, क्रिएट, रीड, एडिट एंड डिलीट। आपको ये सारे एक्सेस मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, इसका भी ध्यान आपको यहीं से देखना होता है। तो कभी भी अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि बाकी लोग रिकॉर्ड्स नहीं देख पा रहे हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि बाकी लोग आपस में रिकॉर्ड नहीं देख पा रहे, तो आप प्रोफाइल पे जाकर नहीं देखोगे, क्योंकि प्रोफाइल में आपने क्या देखा था कल कि आप ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट को एडिट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ऑब्जेक्ट को रीड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन किसका कितना डेटा देखना है ये आप हमेशा शेयरिंग सेटिंग्स में आके OWD को ही कॉन्फ़िगर करोगे। हाँ जी, आप लुकअप्स में बोथ को ही रीड एंड एडिट कर सकते हो, लेकिन उन दोनों का एक्सेस भी चेक करना होगा आपको। अगर आपने उसमें, आप एक सिनेरियो भी ले सकते हो, प्रतीक का मैसेज आया है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ।
कि आप एक प्रैक्टिकल करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप दो ऑब्जेक्ट लें और आपस में लुकअप बनाएं। एक को प्राइवेट कर दे, दूसरे को पब्लिक रखें। एंड जब आप लुकअप यूज करोगे तो आप देखना कि आपको डेटा दिख रहा है, लेकिन आपका क्रिएटेड डेटा नहीं होना चाहिए वो। तो क्या आपको वो रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं? तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप लुकअप यूज कर रहे हो तो दोनों में रीड एंड राइट, रीड एंड एडिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये वाला प्रोसेस तो हमने समझ लिया है। अब आगे चलते हैं हम इसको सेव करके। अब जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको हर एक ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएगा, और इसमें यहाँ पे है शेयरिंग रूल्स। अब आपको शेयरिंग रूल लिखना है, यहाँ पे कोई शेयरिंग रूल नहीं लिखा हुआ है तो ओके। तो हम आते हैं, हमने लीड के लिए शेयरिंग रूल लिखा। लीड एक्सेस और नर्चर। अब अब मैंने इसका नाम तो दे दिया है, अब मेरे को क्राइटेरिया बेस चाहिए कि जब मेरा लीड का जो स्टेटस है, अच्छा वो लीड स्टेटस के नाम से होती है ना। लीड स्टेटस इक्वल्स टू, अगर मेरा लीड स्टेटस इक्वल्स टू नर्चर है, अच्छा कॉन्टैक्टेड है, वर्किंग है, तो मैं क्या करूंगी, ये शेयर कर दूंगी किसी पब्लिक ग्रुप के साथ, रोल के साथ, रोल्स एंड सबऑर्डिनेट के साथ। यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर यूजर को असाइन नहीं कर सकते, आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। एंड अगर आप मेरी कल वाली वीडियो में देखोगे तो हमने कुछ पब्लिक ग्रुप्स बनाए थे कल, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पब्लिक ग्रुप को यूज कर सकते हो। कल मैंने प्लेटफॉर्म ग्रुप बनाया था। या फिर अगर आप रोल पे जाओगे तो आप कोई एक रोल सिलेक्ट करोगे जिस रोल को वो सारे असाइन हो जाएंगे। मैंने अभी प्लेटफॉर्म ग्रुप यूज किया हुआ है। एंड रीड, लीड जो एक्सेस करेगा कोई भी यूजर, वो रीड ओनली होनी चाहिए या रीड एंड राइट होनी चाहिए? तो मैं चाहती हूँ कि वो रीड ओनली ही रहे। मैंने सेव कर दिया। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास एक्सेस, आपके पास मेल भी आ जाएगा। एक शेयरिंग रूल ये लिखा। अब यहाँ पर ऑलरेडी शेयरिंग रूल जो है वो पब्लिक है, मैं इसको प्राइवेट कर देती हूँ। ओके, तो क्योंकि लीड ऑलरेडी क्यू में काम कर रही है, तो जब क्यू में काम करते हैं तो हमें ट्रांसफर और ये वाला ही एक्सेस रखना होता है। जैसे कल हमने क्यू बनाई थी, तो जब हम क्यू बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि डेटा हमारा वन बाय वन असाइन हो जाए किसी को भी रिकॉर्ड्स। तो जब रिकॉर्ड्स असाइन होंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये हमारा ओडब्ल्यूडी हमेशा पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर पे रहे, जिसकी वजह से हम सिंपली बहुत इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा को रिकॉर्ड्स के ओनर को। अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा प्रॉब्लम आने लगेगा, क्यों काम नहीं करेगी। तो अगर आप कभी भी क्यू में फंसते हो तो इस चीज का चेक कर लेना पहले से ही। तो अभी मैं वापस इसको पब्लिक कर रही हूँ, नहीं तो मेरा क्यू काम नहीं करेगा। तो ये हो गया मेरा शेयरिंग रूल। अब हम बात करते हैं अकाउंट पे ओनर बेस्ड शेयरिंग रूल की। ओनर बेस्ड पब्लिक ग्रुप में अब कौन से ओनर को ओन कर सकता है? तो मैं अब डाल रही हूँ टीयर 1 टीम जो है मेरी, वो ओन कर सकती है। किसके रिकॉर्ड्स मुझे देखने हैं, भेजने हैं? तो टीयर 1 की जो टीम है उनके रिकॉर्ड्स भेजने हैं मुझे। किसको शेयर करने हैं? प्लेटफॉर्म ग्रुप को। तो मैंने यहाँ पे इससे पूछा किसके रिकॉर्ड्स और किसको। तो ओन्ड बाय टीयर 1 टीम, शेयर टू प्लेटफॉर्म ग्रुप।
अब अकाउंट का जो डिफॉल्ट एक्सेस है वो रीड ओनली रखना है, रीड राइट रखना है? कॉन्टैक्ट का उसका एक्सेस प्राइवेट रखना है या रीड ओनली रखना है? अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अकाउंट से ये सारे कनेक्टेड है। अब हम अगर इसे प्राइवेट रखेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको रिलेटेड डेटा भी चेक करना हो, अगर वो हम एक्सेस नहीं देंगे तो वो कर नहीं पाएंगे। तो हम रीड ओनली दे रहे हैं। हमने शेयर कर दिया। अब ये ओनर बेस्ड शेयरिंग रूल होगा। OWD मीन्स और बाय डिफॉल्ट, ये जितने भी एक्सेस दिख रहे हैं ना, इन्हें और बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। ये OWD होता है क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यही वाला जो एक्सेस है वही काम कर रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी हमने ये देख लिया है। मैं यहाँ पे यूजर्स पे जाती हूँ और मैं इनको लॉग इन करती हूँ, जो मैंने दूसरे वाली आईडी बनाई थी। तो और मैं यहाँ पे जाके लीड टाइप करती हूँ। इग्नोर दिस। ओके, यहाँ पे इनको लीड का एक्सेस ही नहीं है। गॉट इट, क्योंकि ये प्रोफाइल, ये सारे कस्टम जितने भी आपने बनाए होंगे सिर्फ उन्हीं का एक्सेस होगा उनको। और अगर आप कॉन्टैक्ट्स भी देखोगे तो इनको कोई भी एक्सेस नहीं है, इनकी प्रोफाइल को, जो ये प्रोफाइल मैंने लॉग इन करी है। मैं वापस आती हूँ लॉग आउट करके। अगर मैं वापस आके यहाँ पर कॉन्टैक्ट टाइप करूंगी, देखो मुझे कितने सारे कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं, है ना? तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे वहां नहीं दिख रहे थे। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कि वहां पे आप जाओगे तो आप एक काम भी कर सकते हो कि आप कुछ प्रोफाइल्स क्रिएट करो अपने लिए, स्टैंडर्ड यूजर की, एंड उसमें चेक करो लॉगिन करके। देखो यहाँ पे ना लॉगिन ऑप्शन आता है। अब कुछ लोगों का लॉगिन ऑप्शन नहीं आएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे लॉगिन टाइप करना, लॉगिन एक्सेस पॉलिसी पे टाइप करना, क्लिक करना एंड यहाँ से इनेबल कर लेना। तो एज एन एडमिन आप लॉगिन कर सकते हो किसी और के यूजर में भी, और आप चेक कर सकते हो यहाँ से। इज दैट ओके? एनी क्वेश्चन, कंसर्न? अब हमने OWD के कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे काम करता है। हमें अब जनरली ये पॉइंट आता है मन में कि हमें और भी इसके
प्रैक्टिकली चाहिए कि किस तरीके से ये एक्चुअल में काम करेगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि इसका हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझें एंड इसकी प्रैक्टिस करें। तो अभी आप कॉन्सेप्ट्स को समझ के इनकी प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद हम प्रॉपर पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। एंड उसके क्रिएशन से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम एक्चुअली चीजों को मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि अभी बहुत हाई लेवल आप समझ पा रहे हो चीजों को, क्या हो रहा है, कौन सी सेटिंग करनी है, कहाँ पर करनी है, लेकिन इनका यूज जब होगा जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। अभी आप अपने लिए कुछ यूजर्स क्रिएट कर सकते हो एंड यूजर क्रिएट करके उनको प्रोफाइल का एक्सेस देके उनके साथ काम कर सकते हो। ये भी आप अपनी साइड से कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा सिक्योरिटी का पार्ट। मैं आज आपके लिए एक क्विज लेकर आई हूँ, जिस क्विज में हम थोड़ा सा समझेंगे कि आज अभी तक हमने जैसे सेल्सफोर्स सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा है, और भी चीजें हमने समझी है। तो मैं क्विज ये लेकर आई हूँ आपके लिए, सिक्योरिटी की क्विज, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ क्वेश्चंस जिसके आप आंसर्स भी दे सकते हो चैट में, अगर आपको समझ में आते हैं तो। एंड नहीं तो मैं उसके आंसर्स आपको साथ साथ बताऊंगी एंड एक्सप्लेन भी करूंगी। इज दैट ओके? परफेक्ट है। सो अब हम चलते हैं, आई एम सॉरी, क्विज पे। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेल्सफोर्स प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी? तो सेल्सफोर्स की प्रोफाइल का क्या पर्पस है सिक्योरिटी के लिए? तो हमने अभी कुछ सेशंस बैक टू बैक लिए हैं एंड समझा है कि सेल्सफोर्स की प्रोफाइल्स कब यूज होती है, कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है एंड ऑल। तो अब हमें जानना है कि क्या पर्पस है। इट डिफाइंस विच रिकॉर्ड्स अ यूजर कैन एक्सेस। कौन से, क्या ये डिफाइन करती है कि यूजर कौन कौन से रिकॉर्ड के एक्सेस कर सकता है, या फिर ये ईमेल के सिग्नेचर को डिटरमाइन करती है यूजर के, कि कौन से यूजर का कौन सा ईमेल सिग्नेचर है, या फिर वो स्पेसिफाई करती है यूजर के टाइम जोन को? वुड यू लाइक टू आंसर इन द चैट बॉक्स? एनी आंसर? Okay. So the right answer is A. It defines the records which user which records a user can access. तो कौन सा यूजर कौन से रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, उसका पूरा हम प्रोफाइल पे देख सकते हैं। एंड प्रोफाइल का पर्पस ही यही है कि आपका पूरा सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट, why does the view all and modify all data permission in Salesforce profile allow a user to do? तो ये जो व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल डेटा परमिशंस हैं सेल्सफोर्स में, ये यूजर को क्या अलाउ करती हैं? व्यू एंड मॉडिफाई एनी रिकॉर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्यू और मॉडिफाई ओनली ऑन देयर रिकॉर्ड, व्यू और मॉडिफाई रिकॉर्ड्स ओन्ड बाय देयर मैनेजर्स। तो आपको ये समझना है कि क्या व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल क्या करती है। तो व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल का मैंने कल भी एक वीडियो में समझाया था, अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार कल वाला एपिसोड चेक कर लीजिए, जिसमें आपको दिखेगा कि व्यू ऑल एक ऐसा एक्सेस होता है जो सारे ही रिकॉर्ड को देखने के लिए हेल्प करता है। तो जब हम इस चेक बॉक्स को ट्रू कर देते हैं तो वो व्यू ऑल सारे ही रिकॉर्ड्स हम चेक कर सकते हैं। देन इट कम्स टू मॉडिफाई ऑल। मॉडिफाई का मतलब ये चेंजेस करना। तो हाँ, क्या हम सारे रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर सकते हैं? यस। अगर आपकी प्रोफाइल पे मॉडिफाई ऑल का बटन क्लिक है
तो आप सारे ही डेटा रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर सकते हो। तो ये प्रोफाइल लेवल पर एक परमिशन प्रोवाइड की जाती है एंड ये डेटा परमिशन होती है आपके ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मॉडिफाई और व्यू एनी रिकॉर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेल्सफोर्स रोल? रोल हायरार्की के बारे में हमने काफी डिस्कस किया कल और समझा भी कि रोल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम चलते हैं कि क्या ये करता है एक्चुअल में। सो इट डिटरमाइंस द लैंग्वेज इन विच रिकॉर्ड आर डिस्प्लेड टू द यूजर। क्या ये मेक श्योर करता है कि जो लैंग्वेज है रिकॉर्ड्स की वो कौन सी दिखाई दे रही है यूजर को। इट डिफाइंस द हायरार्की ऑफ द डेटा एक्सेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये डिफाइन करता है हायरार्की ऑफ डेटा एक्सेस, किस हायरार्की के अकॉर्डिंग कौन सा डेटा एक्सेस कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में। इट स्पेसिफाइज द यूजर्स ईमेल प्रेफरेंस, या फिर ये किसी यूजर की ईमेल की प्रेफरेंस को चेक करता है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि रोल हायरार्की ही है जो डेटा एक्सेस का पूरा प्रॉपर देखती है ऑर्गेनाइजेशन में। सो रोल हायरार्की इज द वन जिसमें हम रोल का पर्पस डिफाइन कर सकते हैं कि वो हायरार्की वाइज डेटा को एक्सेस करने देती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। लेट्स गो नेक्स्ट। व्हाट इज द सेल्सफोर्स परमिशन सेट यूज्ड फॉर? तो कल हमने सेल्सफोर्स के परमिशन सेट्स भी देखे थे। टू क्रिएट अ कस्टम रिपोर्ट, to grant additional permission and access settings to the specific user, to manage email template। तो हमने अभी तक रिपोर्ट्स के बारे में तो बात नहीं की है और ना ही हमने ये देखा है कि ईमेल टेम्पलेट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन बी, जिसमें हम ग्रांट करते हैं, मतलब हम और भी प्रोफाइल के अलावा भी कुछ और एक्सेस यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड स्पेसिफिक यूजर को वो एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर है कि कुछ एक सिलेक्टिव हम यूजर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें उसी यूजर को ये एक्सेस देना है एंड उसी यूजर को हम ये एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्विज नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज अ सेल्सफोर्स फील्ड लेवल सिक्योरिटी यूज्ड फॉर? तो सेल्सफोर्स की फील्ड लेवल सिक्योरिटी किस काम आती है? टू सेट अप ईमेल फॉरवर्डिंग रूल्स, to restrict access to specific fields on object, to manage user roles and profile। तो हमें फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या हमें सेटअप करने में मदद करती है? ईमेल फॉरवर्डिंग रूल, या फिर रिस्ट्रिक्ट करती है एक्सेस करना को स्पेसिफिक फील्ड्स एंड ऑब्जेक्ट, कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स एंड ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट करती है कि हम एक्सेस ना कर पाए, या फिर हमारे यूजर के रोल और प्रोफाइल को मैनेज करती है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी बी, कि ये रिस्ट्रिक्ट करती है हमारे एक्सेस को स्पेसिफिक फील्ड्स ऑन ऑब्जेक्ट। जो भी स्पेसिफिक फील्ड्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसको एक्सेस हम ना कर पाए उसको रेस्ट्रिक्ट करती है एंड इसीलिए सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सेल्सफोर्स शेयरिंग रूल? शेयरिंग रूल क्या है सेल्सफोर्स का? इट डिफाइंस द डिफॉल्ट लैंडिंग पेज फॉर द यूजर। क्या ये वो पेज है जहाँ पे आप जनरली जाते हो यूजर जैसे ही लॉग इन करता है, या इट ऑटोमेटिकली सेव असाइंड लीड्स टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव? क्या शेयरिंग रूल वो होते हैं कि जो ऑटोमेटिकली जितने भी असाइन लीड्स होते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के वो एकदम से असाइन कर देती हैं, या फिर इट एक्सटेंड एक्सेस टू रिकॉर्ड बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट? यस, सो द सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक्सटेंड करती है एक्सेस रिकॉर्ड ऑफ बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। जो OWD की हम बात कर रहे थे उसको वो एक्सेस प्रोवाइड करती है और उसको एक्सटेंड कर देती है जो भी रिकॉर्ड के एक्सेस होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के लिए, क्विज नंबर 7। So the question is, what is the purpose of the Salesforce record types? Record type का काम यहाँ पर क्या है? तो to categorize record based on their creation date। क्या हम रिकॉर्ड को क्रिएशन डेट के बिहाफ पे अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं? To define different
set of pick list values from same custom field? क्या हम सेम डिफरेंट सेट ऑफ पिक लिस्ट वैल्यू को अलग अलग कर सकते हैं सेल्स रिकॉर्ड टाइप के थ्रू, या फिर वी अलाउ डिफरेंट पेज लेआउट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स? तो अब यहाँ पर क्या है कि अब आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ अगर आप मेरे सारे सीरीज देखते आए हो तो, कि डिफाइन करती है सेट ऑफ पिक लिस्ट वैल्यूज फॉर अ कस्टम फील्ड्स। तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता देती हूँ। कस्टम फील्ड के लिए ये पिक लिस्ट वैल्यू डिफरेंशिएट नहीं करने देता रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप के लिए पिक लिस्ट वैल्यू को डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि टू अलाउ डिफरेंट पेज लेआउट, हम डिफरेंट पेज लेआउट बना सकते हैं रिकॉर्ड टाइप्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, हमने ये अभी इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, but still we would go over that for the knowledge purpose. So which Salesforce feature allows you to track changes? Audit log, field tracking, data monitoring. तो आपको अगर फील्ड, जब मैंने ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स क्रिएशन सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे फील्ड ट्रैकिंग का भी ऑप्शन होता है, फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग, जिससे हम फील्ड की हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं बहुत इजीली। तो द करेक्ट आंसर इज बी, जैसे हमने आई गेस सेकेंड या थर्ड सेशन में समझा था। सो अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो यू कैन गो विद दैट। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने ये वाला पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया है कि व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल्सफोर्स आईपी वाइट लिस्टिंग, बट हमें क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है वाइट लिस्टिंग की बात हो रही है। तो इट ब्लॉक एक्सेस टू सेल्सफोर्स फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन, it restrict access to the certain user, it allow only specific IP address to access Salesforce। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दो चीजें होती हैं, आईपी ब्लैक लिस्टिंग एंड व्हाइट लिस्टिंग। व्हाइट लिस्टिंग मतलब अलाउ करना, ब्लैक लिस्टिंग मतलब रिमूव करना, ब्लॉक करना। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर वुड बी सी, क्योंकि आईपी व्हाइट लिस्टिंग क्या करता है, आप किसी एक पर्टिकुलर आईपी को सेट कर देता है जिसकी वजह से आप उस आईपी के अलावा आप सेल्सफोर्स को लॉग इन नहीं कर सकते हो। एंड ये जनरली सिस्टम एडमिन करते हैं, एंड बहुत सारे लोग सिक्योरिटी में ही ये सिक्योरिटी वाइज ही ये सेटअप करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेल्सफोर्स सिंगल साइन ऑन इंटीग्रेशन? सिंगल साइन ऑन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सिंगल साइन ऑन ये होता है जिसमें आपको क्रेडेंशियल्स मतलब आईडी एंड पासवर्ड्स की भी नीड नहीं होती है। आप डायरेक्टली सेल्सफोर्स से किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, या फिर अपने ही आउटलुक से सेल्सफोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो सिंगल साइन ऑन वो होता है कि सिंगल आप सिर्फ साइन ऑन करना होता है, आप क्रेडेंशियल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या पर्पस है इसका, टू रिक्वायर यूजर टू लॉग इन मल्टीपल टाइम्स। क्या ये जरूर मतलब ये रिक्वायर करते हैं कि यूजर जो है मल्टीपल टाइम लॉग इन करे, या टू स्ट्रीमलाइन एक्सेस टू मल्टीपल एप्लीकेशन विद अ सिंगल लॉग इन, कि आपने एक जगह लॉग इन कर लिया अब आप हर जगह लॉग इन कर सकते हो मल्टीपल एप्लीकेशन में, या फिर टू क्रिएट सेपरेट लॉग इन फॉर ईच सेल्सफोर्स मॉड्यूल, कि हर मॉड्यूल के लिए एक नया सेल्सफोर्स लॉग इन होगा। तो सिक्योरिटी वाइज द बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन करता है एक्सेस को, कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन में एक ही लॉगिन से लॉगिन कर पाओ। सो दिस इज ऑल क्विज फॉर टुडे एंड वी आर गुड। हमने काफी सिक्योरिटी के बारे में सीखा एंड समझा है, एंड जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें और भी मजा आने वाला है। लेकिन अभी के लिए आप इस कॉन्सेप्ट्स को समझो एंड you move forward with that. Thank you all. Good luck. And कोई भी questions है, queries है, आप comment में डाल सकते हैं जिससे हम तक पहुंच जाए एंड हम उसको implement कर सके। एंड अगर आपको कोई सजेशन है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो भी हमें बता सकते हैं, उस पर भी हम वीडियोस बना सकते हैं इजीली आपके लिए। एंड उसके भी अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कुछ आपको इंटरव्यू टिप्स चाहिए या फिर कुछ भी आपके पास कंसर्न्स है, you can still reach out to us simply. Okay, thank you for watching. Thank you all. Have a great day. Bye bye. Good night.